हेलो एंड वेलकम टू महामाया सिलेक्शन। और आप हमारे साथ हैं रीजनिंग की क्लास में और हम प्रिपेयर कर रहे हैं आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के लिए रीजनिंग। और आज है हमारा सेट 12। इससे पहले 11 सेट्स आ चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट पे जाइए और उन सारे वीडियोस को भी देखकर प्रैक्टिस कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। आज जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो इनइक्वालिटी का है। इनइक्वालिटी भी करीब 3 या 5 मार्क्स के पेपर में पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं और इससे रिलेटेड कंक्लूजन है और हमें बताना है कि कौन सा कंक्लूजन सही है या कौन सा गलत है। तो हमारा जो पहला स्टेटमेंट है वो है m इज ग्रेटर देन और इक्वल टू p, h इज ग्रेटर देन p, v इज ग्रेटर देन t एंड t इज इक्वल टू m। यानी कि इसे लिख लेते हैं हम। m जो है वो p से बड़ा है या बराबर है, h जो है वो हमारा p से बड़ा है और v जो है हमारा t से बड़ा है और t किसके बराबर है, m। यहाँ पे ध्यान रखें कि ये बड़ा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। और पहला हमारा स्टेटमेंट है क्या, v इज ग्रेटर देन p। v जो है वो p से बड़ा है। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है कि v p से बड़ा है। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पे कौन सा जो वर्ड है हमारा लिंक करेगा v t m। और m से छोटा हमारा क्या है p, या छोटा या बराबर। अब अगर ये छोटा हुआ तो v से तो छोटा डेफिनेटली होगा, पर अगर ये बराबर भी हुआ है, m के बराबर भी हुआ तो यहाँ पे आएगा तो भी ये v से छोटा है। यानी कि हमारा ये जो कंक्लूजन 1 है ये बिल्कुल सही है। आगे सेकंड कंक्लूजन को चेक करते हैं। सेकंड कंक्लूजन है t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h। t इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h। चेक करते हैं इसमें t जो है t को h से रिलेट करेंगे तो t जो है वो p से बड़ा है। यानी कि यहाँ पे t या तो p के बराबर है या तो p से बड़ा है। फर्स्ट में मान लिया कि t p के बराबर है, सेकंड t p से बड़ा है। तो h जो है ये p से कहाँ बड़ा है, कितना बड़ा है, ऊपर है क्नीचे है। जो t और h का रिलेशन है ये हमें कंफर्म नहीं हो रहा है। सो हमारा ये जो स्टेटमेंट होगा ये गलत होगा। सो इस क्वेश्चन में जो हमारा आंसर होना चाहिए वो क्या होगा हमारा ओनली 1, यानी कि ओनली कंक्लूजन 1 इज ट्रू। हमारा केवल और केवल एक ही कंक्लूजन सही है, दैट इज v इज ग्रेटर देन p। तो चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है a बड़ा है b से, a इज ग्रेटर देन b, b इज इक्वल टू c, c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d। जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है वो है v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g, h इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g एंड h इज इक्वल टू d। इसको लिख लेते हैं और इससे रिलेटेड हमें 4 कंक्लूजन दिए गए हैं। सबको चेक करके बताना है क्या सही है क्या गलत है। तो चलिए इस स्टेटमेंट को इसको लिख लेते हैं। हमारा जो a है वो b से बड़ा है, b जो है वो c के बराबर है, c जो है वो d से बड़ा है या फिर बराबर है। आगे यहाँ पे c जो है वो d से बराबर भी हो सकता है। आगे देखते हैं v जो है हमारा g से बड़ा है या बराबर है, h जो है वो हमारा g से बड़ा है और h किसके बराबर है, h हमारा d के बराबर है। यानी कि h हमारा यहाँ भी आ सकता है, h हमारा यहाँ भी आ सकता है। तो चलिए देखते हैं कि पहला कंक्लूजन क्या है। पहला कंक्लूजन c बड़ा है या बराबर है d से, c इज ग्रेटर देन और इक्वल टू d। तो चलिए इसको चेक करते हैं। c जो है इस केस में यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि c जो है इस केस में बड़ा है और इस केस में बराबर है। सो हमारा जो कंक्लूजन 1 होगा ये बिल्कुल सही होगा। आगे दूसरे कंक्लूजन को चेक करते हैं। a इज ग्रेटर देन h, a जो है वो h से बड़ा है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि a है, b है, फिर c है, फिर d है और h है। तो a जो है वो हमारा क्या है, दोनों ही केस में a जो है वो h से बड़ा है। सो हमारा जो सेकंड कंक्लूजन है ये भी बिल्कुल सही है। थर्ड कंक्लूजन को चेक करते हैं। थर्ड कंक्लूजन है b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g, b इज ग्रेटर देन और इक्वल टू g। सो अब यहाँ पे हमें g से इसको रिलेट करना है। तो h है, h के नीचे क्या है g, h के नीचे g है। सो अब यहाँ पे हम देखें कि b क्या होगा हमारा, b दोनों ही केस में क्या हो रहा है, g से बड़ा है। b यहाँ भी g से बड़ा है, सो यहाँ भी g से बड़ा है। सो हमारा ये जो कंक्लूजन है ये क्या हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। b हमारा g से बड़ा है। आगे लास्ट कंक्लूजन को चेक करते हैं। लास्ट कंक्लूजन है c से बड़ा है v, यानी कि v बड़ा होना चाहिए c से। सो इसको चेक करते हैं। यहाँ v है, g है और c के नीचे g है। सो हम यहाँ पे v की पोजीशन डिसाइड नहीं कर सकते कि ये कहाँ है, c और g के बीच में कहाँ है, कितना बड़ा है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। यहाँ सीरीज ब्रेक हो जा रही है, यहाँ सीरीज यहाँ इस तरफ ये जा रहा है और यहाँ इस तरफ जा रहा है, तो हम ये डिसाइड
नहीं कर सकते, सीरीज ब्रेक हो गई, सो इसलिए हमारा ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। सो इस क्वेश्चन का जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, 3 स्टेटमेंट्स हमारे, 3 कंक्लूजन सही है, 1, 2 और 3 सही है। सो हमारा जो आंसर होगा वो होगा ओनली 1, 2 एंड 3 आर ट्रू। चलिए मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इनइक्वालिटी का है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। n is greater than or equal to m, l is greater than n, l is greater than or equal to q, r is greater than t, t is greater than or equal to q। इसको लिख लेते हैं। यहाँ पे n है, m है, ये बराबर भी हो सकता है, n जो है वो m के बराबर भी हो सकता है। अब जो n है हमारा, ये l है, ये n है और ये m भी हो सकता है। अगेन l है, q है, फिर r, t और q। t जो है वो q के बराबर भी हो सकता है। तो इसको देखते हैं। हमारा जो पहला कंक्लूजन है वो है r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू l, r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू l। यहाँ l जो है वो q से छोटा है और यहाँ r, q और यहाँ आ रहा है l। सो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि ये l बड़ा है या छोटा है, ये डिसाइड हम नहीं कर सकते। सीरीज ब्रेक हो जा रही है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमारा जो कंक्लूजन 1 है वो रॉन्ग होगा। सेकेंड कंक्लूजन को चेक करते हैं। सेकेंड कंक्लूजन है t इज़ ग्रेटर देन, t इज़ लेस देन और इक्वल टू n। सो n बड़ा है या छोटा, ये हमें चेक करना। चलिए चेक करते हैं इसको। हमारा जो n है वो n कहाँ है हमारा सीरीज़ में, यहाँ है, और इसे t से हम कैसे रिलेट करेंगे, l, l है, n है और यहाँ पे l के बाद q है और q से बड़ा t है। सो अगेन इस केस में भी हम डिसाइड नहीं कर सकते कि हमारा n बड़ा है या छोटा है या बीच में है, ये हम कंफर्म डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमारा ये जो कंक्लूजन है ये भी रॉन्ग होगा। थर्ड कंक्लूजन को चेक करते हैं। थर्ड कंक्लूजन है l बड़ा है m से। सो ये तो यहाँ क्लियर हमें दिखाई दे रहा है कि हमारा जो l है वो m से बड़ा है, इसलिए हमारा थर्ड कंक्लूजन जो है वो करेक्ट होगा। जो लास्ट हमारा कंक्लूजन है वो क्या है, r इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू m। r कहाँ है हमारा, r, q, और इसे हम कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पे q है और q से बड़ा है l, r है हमारे पास, फिर l और q है और l से छोटा है m। अगेन यहाँ पे सीरीज ब्रेक हो जा रही है, ये इस तरफ जा रहा है और फिर ये इस तरफ जा रहा है, इसलिए हम डिसाइड नहीं कर सकते कि r जो है हमारा m से बड़ा है या छोटा है, तो इसलिए हमारा जो फोर्थ कंक्लूजन है ये भी रॉन्ग होगा। सो हमारे पास क्या कंक्लूजन सही निकल के आता है, केवल और केवल थर्ड कंक्लूजन सही है। सो देखते हो ऑप्शंस में हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ओनली 3 इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा डायरेक्शन का है। क्वेश्चन को देखते हैं। रीना वॉकड फ्रॉम ए टू बी इन द ईस्ट 10 फीट। रीना जो है वो ए से बी की तरफ 10 फीट जाती है। मान लेते हैं कि हमारा ए ये है, सो बी ईस्ट में इसके इधर हुआ और ये कितना दूरी है, 10 फीट। देन शी टर्न टू द राइट एंड वॉकड 3 फीट। फिर वो अपने राइट मुड़ती है और 3 फीट जाती है। सो राइट उसका ये हुआ, वो कितना जाएगी इधर वो 3 फीट जाएगी। देन शी टर्न टू द राइट एंड वॉक 14। फिर यहाँ से वो वापस 14 फीट जाती है। राइट मुड़ने के बाद ये कितना है टोटल 14 फीट। तो हमसे क्या पूछा गया, हाउ फार इज शी फ्रॉम ए। वो ए से कितनी दूर है, अभी वो कहाँ है, अभी वो यहाँ है, और ए से वो कितनी दूर है ये हम कैसे निकालेंगे, इस तरीके से निकालेंगे। सो ये जो हमारी दूरी है ये कितनी है, यहाँ 3 है तो यहाँ भी ये 3 होगा, और ये डिस्टेंस हमारा कितना है, चूँकि ये टोटल कितना है 14 है और यहाँ तक का हमारा दूरी कितना है 10 है, तो ये कितना होगा 4 होगा। सो ये 3 ये 4, ये हमारी दूरी हम कैसे निकालेंगे, इसे हम निकाल सकते हैं √3² + 4² यानी कि √9 + 16 यानी कि √25। सो हमारा जो दूरी होगा ये 5 फीट का होगा। सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन बी 5 फीट। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये ऑर्डर इन रैंकिंग का है, रैंक्स बताने हैं हमें। संजीव रैंक्स 7th फ्रॉम द टॉप एंड 28th फ्रॉम द बॉटम इन अ क्लास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो बच्चे हैं इससे बैठे हुए हैं, और संजीव जो है वो संजीव यहाँ बैठा हुआ है, ये टॉप से 7th है और बॉटम से ये कितना है, बॉटम से ये 28। सो हमसे पूछा गया है कि स्टूडेंट्स कितने हैं टोटल क्लास में। संजीव शुरू से 7 है यानी उसके बाद नीचे इतने लोग हैं, और संजीव नीचे से 28वां है और ऊपर से फिर उसके कुछ बच्चे हैं, टोटल बच्चे बताने हैं हमें।
सो ऐसे केस में जब एक ही बंदे की पोजीशन 2 बार हमें दी गई हो टॉप से बॉटम से, इसके लिए काफ़ी एक इजी फॉर्मूला होता है कि हम इन दोनों को ऐड कर देंगे और एक माइनस कर देंगे। सो देखिए यहाँ से संजीव कितना है 7th है, नीचे से संजीव कितना है वो 28 है। सो टोटल बच्चे कितने हो जाएंगे 7 28, लेकिन यहाँ संजीव 2 बार कैलकुलेट किया जा चुका है, 2 बार गिना जा चुका है, ऊपर से 7वां और नीचे से 28वां। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे। हम क्या करेंगे, इसमें से एक माइनस कर देंगे और फिर जो हमारा वैल्यू आएगा वो क्या होगा, ये होगा हमारा 35 माइनस 1, यानी कि हमारा जो होगा वो 34 बच्चे हैं क्लास में। जब एक ही बंदे की पोजीशन 2 बार दी गई हो, यानी कि टॉप से है, बॉटम से है, राइट से हो, लेफ्ट से हो, एक ही बंदे की पोजीशन 2 बार दी होगी तो हमें कुछ नहीं करना, बस उसकी दोनों पोजीशंस को ऐड करना है और उसमें से एक माइनस कर देना है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी 34। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये क्या है, ये ब्लड रिलेशन का है। रिलेशन हमें बताना है, तो क्वेश्चन को पढ़ते हैं। Q is the brother of R, P is the sister of Q, T is the brother of S, S is the daughter of R, who are the cousins of Q। Q के बारे में पूछा गया, चलिए क्वेश्चन को सेट करते हैं यहाँ पे। Q is the brother of R, Q और R भाई है और Q ब्रदर है, इसलिए ये क्या है, मेल है। R के बारे में हमें भी कुछ भी नहीं पता। आगे देखते हैं। P is the sister of Q, P जो है वो Q की सिस्टर है। अगेन P सिस्टर है तो ये फीमेल है। R के बारे में अभी भी हमें कुछ नहीं पता। T इज द ब्रदर ऑफ S। अब अगेन नीचे आए तो T जो है वो S का भाई है। T इज द ब्रदर ऑफ S एंड S इज द डॉटर ऑफ R। S इज द डॉटर ऑफ R। S जो है वो R की डॉटर है। सो हमसे पूछा क्या गया है, हु आर द कजन्स ऑफ Q। तो Q के कजन्स कौन से होंगे। सो हमारा जो यहाँ जो करेक्ट आंसर होगा, Q के कजन्स जो होंगे वो P और R होंगे। Q के कजिन्स कौन होंगे, R और P होंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए R एंड P। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, अ क्लास ऑफ बॉयज स्टैंड्स इन अ सिंगल लाइन, वन बॉय इज 19th इन द ऑर्डर फ्रॉम बोथ द एंड्स, हाउ मेनी बॉयज आर देयर इन द क्लास। क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि हमारे पास एक लड़कों की लाइन है, उसमें एक लड़का जो है वो शुरू से भी 19 है और अंत से भी वो 19 है। शुरू से भी उसकी पोजीशन, टॉप से भी उसकी पोजीशन 19th है और बॉटम से भी उसकी पोजीशन क्या है, 19th है। सो हम इसे कैसे करेंगे, बॉटम से भी उसकी पोजीशन 19th ही है और हमसे पूछा गया है टोटल बॉयज़ कितने हैं। अभी मैंने प्रीवियस एक क्वेश्चन में भी बताया था कि जब एक ही बंदे की पोजीशन ऊपर और नीचे से दी हुई हो तो हमें क्या करना है, बस दोनों को ऐड कर देना है और उसमें से एक माइनस कर देना। सो ऊपर से उसकी पोजीशन कितनी है 19th, नीचे से उसकी पोजीशन कितनी है 19th और हमें क्या करना है, यहाँ एक माइनस कर देना है। 19 प्लस 19 दैट इज इक्वल टू 38 और इसमें से एक माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 37। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ए 37। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा सिलॉक्स का है। क्वेश्चन को करते हैं सिलॉक्स, करीब 3 या 5 मार्क्स के सिलॉक्स एग्जाम में आते ही आते हैं। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन है, सम बॉयज़ आर मैन, सम बॉयज़ आर मैन, इसके लिए डायग्राम बना लेते हैं। सम बॉयज़ आर मैन, नो मैन इज़ ब्लैक, नो मैन इज़ ब्लैक। ब्लैक से मैन का कोई कनेक्शन नहीं है, इसे क्रॉस में हम दिखाएंगे। आगे हमारे पास कंक्लूजन है, सम बॉयज़ आर नॉट ब्लैक, सम बॉयज़ आर नॉट ब्लैक। सो ये जो बॉय का पार्ट है जो मैन में है ये कभी भी ब्लैक में नहीं जाएगा, ये पार्ट जो है ये कभी भी ब्लैक में नहीं जाएगा। तो इसलिए हमारा जो स्टेटमेंट 1 है ये बिल्कुल सही है। अच्छा, सेकेंड हमारा जो स्टेटमेंट है, सम मेन आर बॉयज़, सम मेन आर बॉयज़। हाँ, तो ये सम मेन जो है वो बॉयज़ तो है, ये स्टेटमेंट हमारा सही होगा, ये स्टेटमेंट भी हमारा सही होगा दैट सम मेन आर बॉयज़। लेकिन हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या हैं, हमारे पास ऑप्शन है ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 फॉलोज, आइदर 1 और 2 फॉलोज, नाइदर 1 एंड नॉट 2 फॉलोज। सम मेन आर बॉयज़, ये क्या स्टेटमेंट हमें दिया हुआ है, ये यही स्टेटमेंट है जो क्वेश्चन में है। सम बॉयज़ आर मेन या सम मेन आर बॉयज़ दोनों सेम है। सो इस केस में हम क्या करते हैं, इसे बोलते हैं रीस्टेटमेंट। ये क्या होता है, रीस्टेटमेंट होता है। रीस्टेटमेंट
जो हमें क्वेश्चन में ही पहले दिया गया है, अगर वो कंक्लूजन में आ जाता है तो वो सही होते हुए भी गलत होता है। इसलिए हमारा ये जो 2 है ये गलत होगा। ये क्या है? रीस्टेटमेंट है। जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है वही हमें कंक्लूजन में दे दिया है, तो ये सही होते हुए भी ये रीस्टेटमेंट गलत होता है। इसलिए हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली 1 फॉलोज, केवल और केवल फर्स्ट सही है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास जो है वो सिलॉक्स का है। क्वेश्चन है सम टेप्स आर डिस्क्स, सम डिस्क्स आर कैसेट्स, सम कैसेट्स आर सॉन्ग। चलिए इसके लिए डायग्राम बनाते हैं। सम टेप्स आर डिस्क, सम डिस्क आर कैसेट एंड सम कैसेट्स आर सॉन्ग, एंड सम कैसेट्स आर सॉन्ग। अब हमारे पास कंक्लूजन क्या क्या है? हमारे पास कंक्लूजन है सम सॉन्ग्स आर डिस्क, some cassettes are tapes, some songs are tapes, no song is a disc. Some songs are disc. डिस्क ने सॉन्ग के बारे में डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा है। अगर ये स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी में होता, अगर ये स्टेटमेंट पॉसिबिलिटी में होता तो ये सही होता, लेकिन चूंकि डेफिनेट नहीं है, सम सॉन्ग्स ने डिस्क के बारे में कुछ नहीं कहा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा? हमारा गलत होगा। ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा। आगे देखते हैं। आगे नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास सम कैसेट्स आर टेप्स। कैसेट ने भी टेप के बारे में डायरेक्टली कुछ भी नहीं कहा। ये पॉसिबिलिटी में अगेन सही होता, पर डेफिनेट है इसलिए ये गलत होगा। सम सॉन्ग्स आर टेप्स, सॉन्ग ने भी टेप के बारे में डायरेक्टली कुछ नहीं कहा, तो इसलिए हमारा ये स्टेटमेंट भी गलत होगा। और आगे है हमारा नो सॉन्ग इज़ अ डिस्क, नो सॉन्ग इज़ अ डिस्क, नो सॉन्ग इज़ अ डिस्क। अगेन अब यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये इसके बारे में पॉजिटिव है और यही स्टेटमेंट इसके बारे में नेगेटिव है। यही स्टेटमेंट इसके बारे में नो सॉन्ग इज़ अ डिस्क। अगेन ये बात भी हमें नहीं पता, हमें ये तो पता ही नहीं है कि सम सॉन्ग्स आर डिस्क, तो हमें ये कैसे पता होगा कि कोई जो सॉन्ग है वो डिस्क नहीं है। हम किसी चीज़ के बारे में पॉजिटिव भी नहीं बता सकते, किसी चीज़ के बारे में नेगेटिव भी नहीं बता सकते, लेकिन दोनों में से कोई एक केस तो होगा, या तो सॉन्ग डिस्क होंगे या तो नहीं होंगे। तो यहाँ पे कौन सा केस बन रहा है? यहाँ पे आइदर और का केस बन रहा है, और इसलिए हमारे यहाँ जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए आइदर 1 और 4 फॉलोज। तो यहाँ पे हमारा क्या केस होना चाहिए? आइदर 1 और 4 फॉलोज। या तो ये सारे सॉन्ग्स जो हैं ये डिस्क होंगे या तो फिर नहीं होंगे। सो केवल और केवल एक ही केस इनमें से हो सकता है, इसलिए हमारा आंसर जो होगा आइदर और में होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ओनली आइदर 1 और 4 फॉलोज। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो लास्ट ये जो क्वेश्चन है हमारे पास अगेन ये सिलॉक्स का ही है। सम माउंटेन्स आर हिलॉक्स, सम माउंटेन्स आर रिवर्स, सम माउंटेन्स आर वैलीज। माउंटेन्स के बारे में ही दी गई है। चलिए माउंटेन बनाते हैं हम। ये हमारा क्या है? ये हमारा माउंटेन है। और क्या है हमारे पास? सम माउंटेन्स आर हिलॉक्स, ये हमारा हिलॉक्स है, ठीक है। सम माउंटेन्स आर रिवर्स, सम माउंटेन्स आर रिवर्स, सम माउंटेन्स आर वैलीज, सम माउंटेन्स आर वैलीज। स्टेटमेंट कंक्लूजन्स को पढ़ते हैं। ऑल माउंटेन्स आर आइदर हिलॉक्स और वैलीज, ऑल माउंटेन्स आर आइदर हिलॉक्स और वैलीज। अब ऑल माउंटेन के बारे में हम या तो वो हिलॉक्स हैं या तो वो रिवर है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि वो कुछ माउंटेन्स वैलीज भी हैं, यहाँ पे कुछ माउंटेन वैलीज भी हैं, तो इसलिए हमारा जो फर्स्ट कंक्लूजन है वो तो रॉन्ग हो जाता है। सेकेंड कंक्लूजन है हमारे पास वो है नो वैली इज़ रिवर। ये हमें नहीं पता, नो वैली इज़ रिवर हमें नहीं पता। सेकेंड है सम रिवर आर वैलीज। अगेन ये स्टेटमेंट भी जो है ये हमें नहीं पता कि क्या है। नो वैली इज़ रिवर, यहाँ पे हमें दिख रहा है कि वैली ने रिवर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, वैली ने रिवर के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट नहीं है वैली से रिवर की। ये पॉसिबिलिटी हो सकता है नो वैली इज़ रिवर, ये हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। सेकेंड सम रिवर आर वैलीज, सम रिवर आर वैलीज, कुछ जो इसके अंदर जो रिवर्स हैं ये वैलीज हो सकती हैं। सो हमारा ये स्टेटमेंट भी सही होगा। तो यहाँ पे भी अगेन केस क्या बन रहा है? यहाँ पे भी केस आइदर और का ही केस बन रहा है, आइदर 2 और 3 फॉलो। नो है और सम है, सो यहाँ पे भी केस हमारा आइदर और का बन रहा है। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं? नन फॉलोज, ओनली 1 फॉलोज, ओनली 2 and 3 फॉलो एंड ओनली 3 फॉलो। यहाँ पे आइदर और का केस नहीं दिया, यहाँ पे ये होना चाहिए आइदर 2 और 3। सो यहाँ पे जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा आइदर 2 और 3। यहाँ पे ओनली की जगह आइदर होगा, आइदर 2 और
3 फॉलो। सो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, आइदर 2 और 3 फॉलो। सो आज के सेशन में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे और आप इन पे प्रैक्टिस करते रहेंगे और आप और हम मिलकर इस बार RBI ऑफिस अटेंडेंट को क्लियर कर लेंगे। टिल देन कीप वर्किंग हार्ड एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब टू महामाया सिलेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।